नमस्कार। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 हिंदी काव्य खंड चैप्टर नंबर 3 का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या बोलता है, तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। ए ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, डी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। तो जल्दी से बताइए तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। तो तुलसीदास का जन्म आपको याद कर लेना है उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, तुलसीदास के प्रथम पद में किसकी स्तुति है। ए ऑप्शन है राम की, बी ऑप्शन है जगदम्बा की, सी ऑप्शन है श्री कृष्ण की, डी ऑप्शन है माता सीता की। तो आपको बताना है जो तुलसीदास पहल का पद है उनका, उसमें किसके बारे में बात किया गया है, वो किससे कहते हैं। तो वो कहते हैं माता सीता से। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, इनमें कौन सी रचना तुलसी की दास की है। ए ऑप्शन है पद्मावत, बी ऑप्शन है डूबते हुए तारे, सी ऑप्शन है विनय पत्रिका, डी ऑप्शन है सूरसागर। भाई ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बारी आता है कि तुलसीदास की रचना कौन है। तो जो विनय पत्रिका है ना, ये तुलसीदास की प्रमुख रचनाओं में से एक है। तो हमारा जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, इनमें कौन तुलसी के मित्र नहीं थे। ए ऑप्शन है सूरदास, बी ऑप्शन है राजा मान सिंह, सी ऑप्शन है नाभादास, डी ऑप्शन है टोडरमल। तो जल्दी से बताइए इनमें कौन तुलसीदास के मित्र नहीं थे। तो जो भैया सूरदास थे ना, ये तुलसीदास के मित्र नहीं थे। बाकी ये राजा मान सिंह, नाभादास, टोडरमल ये तुलसीदास जी के मित्र थे। आपको याद कर लेना है। तो आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, कवितावली के रचनाकार कौन है। ए ऑप्शन है सूरदास, बी ऑप्शन है तुलसीदास, सी ऑप्शन है नाभादास, डी ऑप्शन है कबीरदास। तो जल्दी से बताइए कवितावली के रचनाकार कौन है। तो आपको याद कर लेना है कवितावली के रचनाकार तुलसीदास जी हैं। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, रामचरितमानस का प्रमुख रस क्या है। ए ऑप्शन है करुण रस, बी ऑप्शन है वीर रस, सी ऑप्शन है भक्ति रस, डी ऑप्शन है श्रृंगार रस। तो जल्दी से बताइए रामचरितमानस का प्रमुख रस क्या है। तो रामचरितमानस का प्रमुख रस भक्ति रस है। तो हमारा जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, कौन सी रचना तुलसी की नहीं है। ए ऑप्शन है वैराग्य संदपनी, और बी ऑप्शन है पार्वती मंगल, सी ऑप्शन है कवितावली, और डी ऑप्शन है आखिरी कलाम। तो जल्दी से बताइए कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है। तो जो आखिरी कलाम रचना है ना, ये तुलसीदास जी की नहीं है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, रामचरितमानस इनमें से क्या है। जल्दी बताइए जो रामचरितमानस है इनमें से क्या है। ए ऑप्शन है गाथा, बी ऑप्शन है कविता, सी ऑप्शन है महाकाव्य, डी ऑप्शन है लेख। तो जो रामचरितमानस है जिसे तुलसीदास जी ने लिखा है वो एगो महाकाव्य है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, रामचरितमानस की भाषा क्या थी। मतलब पहला बार जब रामचरितमानस लिखा गया था तो ओकर भाषा कौन भाषा में लिखे थे तुलसीदास। तो ए ऑप्शन है मैथिली, बी ऑप्शन है हिंदी, सी ऑप्शन है संस्कृत, डी ऑप्शन है अवधी। तो जो रामचरितमानस पहली बार लिखी गई थी उसकी भाषा अवधी थी। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अब आपको बताना है विनय पत्रिका की भाषा क्या थी। ये ऑप्शन मैथिली, बी ऑप्शन है हिंदी, सी ऑप्शन है संस्कृत, डी ऑप्शन है अतर्वेदी। तो जल्दी से बताइए विनय पत्रिका की भाषा क्या थी। तो विनय पत्रिका की भाषा अंतर्वेदी मतलब ब्रज भाषा थी। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और रामचरितमानस की अवधी भाषा साथ में याद कर लेना है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, तुलसीदास का मूल नाम क्या था। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 4 से 5 बार आ चुका है। ये ऑप्शन है हर बोला, बी ऑप्शन है बाल गोपाल, सी ऑप्शन है राम विचार, डी ऑप्शन है राम बोला। तो जो तुलसीदास का मूल नाम था ना वो था राम बोला। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, इनमें कौन सी कृति तुलसी रचित है। ऑप्शन है कड़बक,
बी ऑप्शन रामचरितमानस, सी ऑप्शन है रात रानी, डी ऑप्शन मेघदूतम। तो जो भैया रामचरितमानस है ना, ये तुलसीदास जी द्वारा रचित है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, तुलसीदास किस काल के कवि थे? जल्दी बताइए, तुलसीदास किस काल के कवि थे? ऑप्शन है आधुनिक काल, बी ऑप्शन है भक्ति काल, सी ऑप्शन है रीति काल, डी ऑप्शन है आदि काल। तो जल्दी से बताइए तुलसीदास किस काल के कवि थे? तो तुलसीदास आपको याद कर लेना है कि भक्ति काल के कवि थे, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, इनमें कौन सी रचना तुलसी की नहीं है? ए ऑप्शन है उषा, बी ऑप्शन है रामचरितमानस, सी ऑप्शन है कवितावली, डी ऑप्शन है राधा स्तुति। तो जो भैया उषा है ना, ये तुलसीदास जी की रचना नहीं है। बाकी ये रामचरितमानस, कवितावली, राधा स्तुति सब तुलसीदास जी की रचना है, आपको याद कर लेना है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, रामचरितमानस की रचना समय कब माना जाता है? मतलब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस कब लिखा था? ए ऑप्शन है 1635 में, बी ऑप्शन है 1632 में, सी ऑप्शन है 1633 में, डी ऑप्शन है 1631 में। तो जो रामचरितमानस का समय है ना, वो था 1631। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, मतलब इतना माना जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? ए ऑप्शन है पटना बिहार में, बी ऑप्शन है राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में, सी ऑप्शन है जयपुर राजस्थान में, डी ऑप्शन है महू मध्य प्रदेश में। तो जल्दी बताइए तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो तुलसीदास का जन्म आपको याद कर लेना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, इनमें कौन सी रचना तुलसी की नहीं है? ऑप्शन रामचरितमानस, बी ऑप्शन कवितावली, सी ऑप्शन विनय पत्रिका, डी ऑप्शन है कड़बक। ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि कौन सी रचना उनकी नहीं है। तो जो कड़बक है ना, ये भैया तुलसीदास जी की रचना नहीं है, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, तुलसीदास ने दोनों पदों में किस रस की व्याख्या की है? मतलब व्याख्या की। ए ऑप्शन है भक्ति रस, बी ऑप्शन है श्रृंगार रस, सी ऑप्शन है वीर रस, डी ऑप्शन है रौद्र रस। तो भैया तुलसीदास ने दोनों पद है ना जो उनका, उसमें सिर्फ भक्ति रस की व्याख्या की है, तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, तुलसीदास का जन्म कब हुआ? जल्दी से बताइए कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ? तो ए ऑप्शन है 1540 में, बी ऑप्शन है 1543 में, सी ऑप्शन है 1545 में, डी ऑप्शन है 1548 में। तो जल्दी से बताइए तुलसीदास का जन्म कब हुआ? तो तुलसीदास का जन्म 1543 में हुआ था, आपको याद कर लेना है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया है? ए ऑप्शन है निर्धन के रूप में, बी ऑप्शन है भिखारी के रूप में, सी ऑप्शन है दाता के रूप में, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया है? तो भिखारी के रूप में। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसी के साथ इस चैप्टर का सारा VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है समाप्त। मिलते हैं आपसे कल नए ऑब्जेक्टिव वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे चैनल सीधा क्लास को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें जी। धन्यवाद।